प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण सिंचाई के प्रकल्प हो या माइक्रो इरिगेशन हो, इसमें बहुत बड़ा काम हुआ। किसानों को बिजली चाहिए, वो हर गांव में देने का काम हुआ। खाद हो, बीज हो, ऋण हो, ये सारी चीजें बड़ी सुलभता से हमारे किसानों को मिले, इसकी व्यवस्था की गई। तकनीक हमारे किसानों को मिले, बड़े पैमाने पर यांत्रिकीकरण, नई नई तकनीक हमारे किसानों को मिले और उनको उसका प्रशिक्षण भी मिले, उसका शिक्षण भी मिले, इसमें भी निवेश किया गया। बाजारों के साथ किसानों को जोड़ने का काम बिचौलियों के हाथों से बाजार को निकालकर किसानों के हाथों में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और अगर कहीं कोई आपदा आ जाए तो किसानों के मदद के लिए फसल बीमा जैसी योजना को लाने का काम, फूड प्रोसेसिंग का काम, ये हर काम केवल 4 सालों में जिस गति से और जिस स्केल पर इस सरकार ने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, तो कई लोगों को लगता था कि केवल घोषणा है, लेकिन आज उसकी तरफ जिस प्रकार से हम बढ़े, मैं ऐसा मानता हूं अपने आप में एक रिकॉर्ड इस देश में आज कृषि के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम कृषि सिंचाई योजना की बात करें, आदरणीय राजनाथ जी ने तो सारे आंकड़े दे दिए, पर मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य में सबसे ज्यादा किसानों की मौतें सिंचाई के न होने के कारण और सिंचाई में घपला होने के कारण आत्महत्या करने से हुई है। उस राज्य में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने बदलाव लाया है, 2013-14 में केवल 4 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन में थी और आज 2018 में ये 12 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। 3 गुना भूमि ये आज माइक्रो इरिगेशन में पहुंची। केवल केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस योजना के माध्यम से हमको मदद की, इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में पिछले 60-65 सालों में मात्र हम 32 लाख हेक्टेयर तक इरिगेशन कर पाए थे। पिछले 3 सालों में 32 लाख हेक्टेयर से हम 40 लाख हेक्टेयर पहुंचे और आने वाले 2 सालों में केंद्र सरकार ने जो मदद की है, केवल उसके कारण और 16 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, कभी कल्पना नहीं की थी। आज महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है, 35,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की योजनाओं से सिंचाई के लिए महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है और जिसके कारण 16 लाख हेक्टेयर जमीन आज पानी के नीचे आएगी। दोस्तों, आज हम देखें तो यह सिंचाई क्षमता इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है, इससे किसानों को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी हमने देखा था एक जमाना कि खाद के लिए किसानों की लाइनें लगी और उस पर सरकार ने गोली चलाई। पिछले 4 सालों में न कोई लाइन लगी, न किसी किसान ने शिकायत की। खाद भी मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार को जाता है। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है, लगातार हमारे किसानों की मांग थी लागत मूल्य पर 50% मुनाफा दिया जाए और इस प्रकार से एमएसपी तय की जाए। और हमारी सरकार जब आई तो सरकार के आते ही सारे कांग्रेसी चिल्लाने लगे, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। ये इतने शब्द मैं यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे तो मैं विदर्भ से आता हूं तो हमारे शब्द बड़े गलत होते हैं लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर इतने नादान लोग हैं। 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई, 2006 से लेकर 2014 तक सरकार किसकी थी? कौन देश के प्रधानमंत्री थे? कौन देश के कृषि मंत्री थे? मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे।
और 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर ये ऐसे बैठे कि उस रिपोर्ट का एक पन्ना भी सामने नहीं लाया। और 2014 में हमारी सरकार आई तो रोज ऐसे चिल्लाने लगे मानो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2014 में मोदी जी के ही नेतृत्व में आई हो, इसको लागू करो, इसको लागू करो। मोदी जी की सरकार ने ऐसे दूरगामी फैसले लिए, लागत मूल्य पर 50% मुनाफा पकड़कर हमारे किसानों को भाव भी दिया। और स्वयं स्वामीनाथन जी ने, अभी अभी राजनाथ जी ने बताया, स्वयं स्वामीनाथन जी ने इन कांग्रेसियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, पेपर में उन्होंने स्वयं लेख लिखकर कहा मैंने तो 2006 में रिपोर्ट दी थी, 2006 से 2014 तक मेरी रिपोर्ट पर एक भी निर्णय उस सरकार ने नहीं किया। अगर मेरी रिपोर्ट पर सारे प्रमुख निर्णय किसी ने किए तो मोदी जी की सरकार ने किए। मैं नहीं कहता, ये स्वामीनाथन जी कहते हैं। पर हुआ ये, जिस दिन से स्वामीनाथन जी ने ये लिख दिया उस दिन से कांग्रेसी स्वामीनाथन जी का नाम ही नहीं लेते, उनकी रिपोर्ट का नाम ही नहीं लेते, उनकी रिपोर्ट के बारे में बोलना ही उन्होंने बंद कर दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से केवल हमने घोषणा नहीं की, जिस प्रकार से अनाज को हमने खरीदा है, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं और देश का उदाहरण तो आदरणीय राजनाथ जी ने दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने पूरे 15 सालों में कुल अनाज खरीदा 450 करोड़ रुपए का, 15 सालों में 450 करोड़ रुपए का, और हमने 3 सालों में खरीदा 8,500 करोड़ रुपए का। 450 करोड़ 15 साल और 8,500 करोड़ मात्र 3 साल, क्योंकि हमारे पीछे आदरणीय मोदी जी की सरकार ताकत के साथ खड़ी थी और हमको आदेश था किसानों के अनाज का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए और किसानों के जेब में उनका जो मुनाफा है वो पहुंचना चाहिए। इसको पहुंचाने का काम किया। एक और चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, इस सरकार ने देश की नीतियों को बदला। पहले यह होता था कि जिस समय किसान के पास अनाज होता था तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता था ताकि अनाज का दाम गिर जाए, फिर वो सारा का सारा अनाज बिचौलिए खरीद लेते थे और जिस दिन बिचौलियों के पास अनाज चला जाता था तो केंद्र की सरकार घोषणा करती थी एक्सपोर्ट खोल दिया गया है, फिर भाव ऊपर चले जाते थे, एक्सपोर्ट भी बिचौलिए करते थे, मुनाफा भी बिचौलिए कमाते थे। पर इस सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया कि जब किसानों के पास माल होता है तो एक्सपोर्ट खुल जाता है, भाव ऊपर चले जाते हैं और इंपोर्ट जो सस्ता हमारे देश में आकर हमारे किसानों के भाव को, दामों को गिराता था। जिस प्रकार से अलग अलग ड्यूटी हमारी सरकार ने उसके ऊपर लगाई, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम था। हम वैश्विकीकरण के दौर में हैं, वैश्विकीकरण में हमने इस प्रकार की ड्यूटी लगाना ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों के पीछे खड़ी है और इसलिए मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार से ड्यूटी का स्ट्रक्चर तैयार किया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।